हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंजन और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस समय में रह रहे हैं वहां पर ज़रा से भी असावधानी या लापरवाही करने से हम एक ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हो सकता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने आसपास की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये कहानी है एक 20 वर्षीय अमेरिकी लड़की की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जानते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में। ये है कैमरन हुकर। दोस्तों दोस्तों इन्होंने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में बात करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये है एक 20 साल की खुशनुमा लड़की जिसका नाम है कोलिन। दोस्तों, कोलिन की लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई थी और उसके साथ एक ऐसा भयानक इंसिडेंट होता है कि उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है और उसे एक ऐसे भयानक स्थिति में रहना पड़ता है जिसे वह आज भी याद कर कर रो उठती है। दोस्तों, ये है जेनिस। ये कैमरन की पत्नी है। इसने न जाने क्यों अपने पति कैमरन का साथ दिया कॉलिन की लाइफ इतनी ज़्यादा खराब करने के लिए। दोस्तों, यह कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की। दोस्तों, 19 मई 1977 को कॉलिन स्टेन अपने एक दोस्त के यहाँ से बर्थडे पार्टी से आ रही थी। कॉलिन थोड़ा थक गई थी। उसने सोचा क्यों ना किसी से कार में लिफ्ट मांग ली जाए और बस यहीं से कॉलिन की जिंदगी में एक भयानक मोड़ आने वाला था, शायद जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कॉलिन सड़क पर खड़ी थी लिफ्ट के लिए। उसे एक नीले रंग की कार दिखाई दी। उसे लगा कि इस कार में बैठना उसके लिए ठीक रहेगा क्योंकि उस कार में एक कपल और उनके साथ एक बच्चा भी था। तो कॉलिन को लगा यहाँ पर मुझे सेफ रहेगा। लेकिन शायद ये कॉलिन की सबसे बड़ी गलती थी जो इसे एक बहुत ही भयानक स्थिति में डालने वाली थी। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद कैमरन ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक लिया और चाकू की नोक पर कॉलिन को धमकाया, उसका मुंह और हाथ बांध दिए और उसे अपने कैलिफोर्निया के रेड ब्लफ स्थित घर में ले गए, जहां उसे एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया। उस दिन कॉलिन को लगभग 23 घंटे के लिए टॉर्चर किया गया और बुरी तरह मारा पीटा गया और उसे एक उसी बक्से में बंद रहने दिया गया तब तक कि उसने एक फॉर्म साइन नहीं कर दिया। यह फॉर्म एक द कंपनी नाम से, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग कॉलिन अपनी मर्जी से उनकी गुलाम बनने के लिए तैयार थी। और फिर कॉलिन के साथ मारपीट शुरू हो जाती है और उसे बेहद तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उसे एक बॉक्स में 23 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। उस बॉक्स में बहुत ही छोटे छोटे से छेद थे जिनमें से कभी कभी कॉलिन अपनी गायब होने की न्यूज देखा करती थी टीवी पर। कॉलिन के पेरेंट्स उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। अब कॉलिन को सिर्फ तभी बाहर निकाला जाता था जब उसे टॉर्चर करना होता था या फिर कैमरन को उसके साथ रेप करना होता था। नहीं तो कॉलिन 23 घंटे 22 घंटे उसी बॉक्स में बंद रहती थी और उसके साथ बेहद बुरे तरीके से मारपीट की जाती थी। बेचारी कॉलिन को क्या पता था कि एक लिफ्ट मांगने से ही उसकी जिंदगी इतनी भयानक मोड़ पर आकर रुक जाएगी। अब कॉलिन ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि कैमरन ने द कंपनी का डर उसको इतना ज्यादा दिखा दिया था। द कंपनी के अकॉर्डिंग उसने इसे ये कहा कि अगर वह अपने घर वालों को बताएगी या यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो उसके घर वालों को मार दिया जाएगा और उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे कॉलिन मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। अब उसे वहां से भागने के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे और अब उसने कहीं ना कहीं इस स्थिति में अपने आप को ढाल लिया था और वह अब कॉलिन ने पनिशमेंट से बचने के लिए वहां से भागने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दिया था। और कॉलिन को सबसे बड़ा डर उस कंपनी का था जिसका फॉर्म कैमरन ने उससे साइन करवाया था। 1978 में जेनिस ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। अब क्योंकि कॉलिन ने वहां से भागने के बारे में सोचना छोड़ दिया था और वह उन लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करती थी, इसीलिए कैमरन ने उन्हें बाहर निकलने की थोड़ी बहुत इजाज़त दे दी और वह अब थोड़ी बच्चों का काम कर लेती थी या फिर वॉकिंग कर लेती थी और पड़ोसियों के साथ थोड़ी बहुत बात करने की भी इजाज़त उसे मिल गई थी। इसी बीच कॉलिन और जेनिस की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों आपस में काफी बातें किया करती थीं। फिर स्टेन को 1981 में अपने परिवार से अकेले मिलने की अनुमति दी गई। हुकर अगले दिन उसके घर गया।
स्टेन ने कैमरन को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में अपने परिवार से मिलवाया और दोनों वहां से साथ में अगले दिन वापस आ गए। अब हुकर को लगने लगा कि उसने स्टेन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी है, तो हुकर ने स्टेन को फिर से उस लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। वह अगले 3 साल तक, जी हाँ दोस्तों, 3 साल तक लगातार 23 घंटे उस बॉक्स में रही। हुकर सिर्फ उसे तभी निकालता था जब उसे कुछ खाना खिलाना होता था या फिर उसे टॉर्चर करना होता था। गर्मियों में कॉलिन के लिए उस छोटे से बॉक्स में रहना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता था। कॉलिन को कुछ बचा हुआ खाना दिया जाता जिससे वह अपना पेट भर लेती थी। जब कॉलिन अपनी लाइफ से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, तब कॉलिन की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब कॉलिन शायद हमेशा के लिए इस भयानक स्थिति से बाहर आने वाली थी। जी हाँ, 1984 में जेनिस ने खुद कॉलिन को यह बताया कि द कंपनी नाम की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, और कैमरन ने उसे जानबूझकर ऐसा कहा जिससे कि वह वहां से ना भागे, और कॉलिन वहां से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए चली गई। कॉलिन ने कुछ दूर जाकर कैमरन को फोन किया और कहा कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। कॉलिन ने काफी दिनों तक पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं लिखाई, क्योंकि जेनिस ने कॉलिन से कहा था कि वह कैमरन को एक और मौका देना चाहती है, इसीलिए वह उसकी कंप्लेन ना करे और वह वहां से चली जाए। लेकिन कैमरन सुधरने वाला नहीं था। उसने अपनी पत्नी जेनिस को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उसके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। फिर जेनिस ने ही अपने पति कैमरन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई और उसने पुलिस को बताया कि 31 जनवरी 1976 को एलिजाबेथ नाम की जो लड़की गायब हुई थी, वह भी कैमरन के द्वारा ही गायब की गई थी और उसका कत्ल कैमरन ने कर दिया था। और फिर कॉलिन ने भी कैमरन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कैमरन को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। कोर्ट ने कैमरन को 104 साल की लगातार सजा सुनाई और वह जेल के अंदर बंद हो गया। जेनिस अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है। दोस्तों, जो भी कॉलिन के साथ हुआ वह बहुत ही भयानक था और जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 20 साल की लड़की 7 साल तक एक बॉक्स में बंद रही और उसके साथ न जाने कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए और ज़रा सी भी असावधानी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।